नमस्कार साथियों, मैं कुशल एग्जाम के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश समीक्षा अधिकारी जूनियर असिस्टेंट एलटी ग्रेड और शिक्षक भर्ती से महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट हैं। और आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश से जन्मे जो भी प्रमुख रचनाकार या लेखक हैं उनसे संबंधित महत्वपूर्ण जिले जो हैं जहाँ पे उनकी जन्मस्थली है और जहाँ पे उनका कार्य प्रसार चालू हुआ। तो शुरू करते हैं हम आज का हमारा पहला प्रश्न है हमारा, प्रसिद्ध हिंदी लेखक राहुल सांकृत्यायन का जन्म किस जनपद में हुआ था? तो राहुल सांकृत्यायन की बात करें तो इनका जन्म तो फिलहाल उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में हुआ था, लेकिन ये आजमगढ़ छोड़ के चले गए थे बिहार में। और राहुल सांकृत्यायन इनका नाम नहीं था। राहुल ये तो गौतम बुद्ध के अनुयायी थे और उनके पुत्र के नाम पे ही इन्होंने अपना नाम राहुल सांकृत्यायन कर लिया था। ठीक। और फिलहाल इस जाति के पंडित थे। अगला हमारा प्रश्न है, शतरंज के खिलाड़ी इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो शतरंज के जो खिलाड़ी हैं मुंशी प्रेमचंद के। और इनकी पुस्तकों के बारे में बता दें तो गोदान गबन सेवा सदन और एक अधूरा उपन्यास है मंगलसूत्र, इनका अधूरा उपन्यास है। ठीक। लेकिन गोदान गबन सेवा सदन और ये सब इनके प्रसिद्ध उपन्यास हैं। और नमक का दरोगा भी इनकी रचना है। आगे बात करते हैं, सुप्रसिद्ध कवि जयसी द्वारा रचित काव्य कौन सा है? तो जयसी का रचित एक सबसे महत्वपूर्ण है, ये वो है पद्मावत। ठीक, जिसमें मलिक मोहम्मद जयसी ने पद्मावत में अलाउद्दीन खिलजी वगैरह की कहानी लिखी है। और नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, फिलहाल इनका जन्म अगर बात करें तो जैस के रहने वाले थे और ये रायबरेली जिले में लगता है। अगला प्रश्न है, सितंबर 1989 में न्यूज प्रिंट प्रोजेक्ट की स्थापना कहाँ हुई थी? तो इसकी स्थापना की बात करें तो मुरादाबाद में हुई थी और मुरादाबाद को उत्तर प्रदेश में पीतल नगरी के नाम से भी जाना जाता है। और आगे बात करें 1989 से कुछ घटित घटनाएं हैं तो 1989 में 61वां संविधान संशोधन द्वारा जो मतदान करने की आयु है उसको घटा के 18 साल कर दिया गया था राजीव गांधी के समय में। और उर्दू को दूसरी भाषा के रूप में मान्यता मिली थी 1989 में। ठीक। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, किस्सा राधा कन्हैया के लेखक कौन है? तो नवाब वाजिद अली शाह, ये लखनऊ के अंतिम नवाब थे और इन्हीं के द्वारा ये रचना हुई है किस्सा राधा कन्हैया। ठीक। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, अति लोकप्रिय धार्मिक पत्रिका कल्याण कहाँ से प्रकाशित होती थी? तो इसका जो प्रकाशन होता था उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले से होता था, जिसका नाम आप जानते होंगे गीता प्रेस, वहीं से इसका प्रकाशन होता था। और गीता प्रेस को 2024 का शांति का नोबेल भी शांति का पुरस्कार मिला है, गांधी शांति पुरस्कार। ठीक। नेक्स्ट प्रश्न है, कवियत्री महादेवी वर्मा का जन्म किस शहर में हुआ था? तो इनका जो जन्म हुआ था ये फर्रुखाबाद में हुआ था। फर्रुखाबाद आलू के लिए ज़्यादा प्रसिद्ध है और यहीं का आलू जो है ताज नाम से बेचा जाता है आगरा में। ठीक। और आगे नेक्स्ट प्रश्न है, रामायण के रचयिता वाल्मीकि का आश्रम कहाँ है? तो स्थित है तो ब्रह्मावर्त में स्थित है। ठीक। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, प्रसिद्ध बांसुरी वादक हरिप्रसाद चौरसिया का जन्म कहाँ हुआ था? तो लोकनाथ इलाहाबाद में इनका जन्म हुआ था, हरिप्रसाद चौरसिया का जन्म। ठीक। नेक्स्ट प्रश्न है, अमीर खुसरो द्वारा रचित कविता छाप तिलक सब छीनी किस भाषा में है? तो ये ब्रज भाषा में लिखा गया है। और खड़ी बोली गद्य के रचनाकार भी अमीर खुसरो को माना जाता है। तबला के आविष्कारक भी अमीर खुसरो को ही कहा जाता है। ठीक। और इनका जन्म जो पटियाली में हुआ था एटा में है। अगला प्रश्न है हमारा, कवि संत कबीर का जन्म और पालन पोषण किस शहर में हुआ था? तो इनका जो पालन पोषण हुआ था ये वाराणसी में हुआ था। यहाँ पे लहर तारा नमक तालाब के किनारे नीरू और नीमा दो दंपति ने इसका पालन पोषण किया था और इनकी जो मृत्यु हुई थी मगहर में हुआ था और मगहर में ही इनके नाम की वजह से वहाँ पे मेला भी लगता है। ठीक। अगला प्रश्न हमारा, 1 जनवरी 1885 को उत्तर प्रदेश ने नामक पहला हिंदी समाचार निकाला जिसे गोविंद रघुनाथ ने संपादित किया था। तो इस पत्रिका का नाम था बनारस अखबार, ये बनारस से संपादित होता था। ठीक। और अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश महिलाओं से संबंधित पहली पत्रिका 1874 में प्रकाशित करने का भी श्रेय जाता है जिसके संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। तो बाल बोधिनी के जो संस्थापक थे वो भारतेंदु हरिश्चंद्र थे और इन्हीं की पत्रिका थी। और भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में बताएं तो भारत दुर्दशा भी इनकी रचना है। और और इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, एक और है, एक मिनट, उर्दू शायरी में फिराक गोरखपुरी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो फिराक गोरखपुरी ये गोरखपुर के रहने वाले थे और इनका नाम है रघुपति सहाय थे। ठीक। अंधेर नगरी चौपट राजा एक इनकी है प्रमुख नाटक है जो भारतीय का प्रसिद्ध नाटक है।
और नेक्स्ट प्रश्न हमारा, मुंशी प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ था? तो मुंशी प्रेमचंद का जो जन्म हुआ था ये वाराणसी में हुआ था इनका जन्म। और अगला प्रश्न है, भारतीय साहित्य में आरंभिक 20वीं शताब्दी के मुख्य हिंदुस्तानी लेखक धनपत राय का किसका नाम था? तो धनपत राय जो था वो मुंशी प्रेमचंद का असली नाम था। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म उत्तर प्रदेश में कहाँ हुआ था? तो मैथिली शरण गुप्त का जो जन्म हुआ था ये हुआ था झांसी में। यशोधरा जो प्रमुख रचना वो मैथिली शरण गुप्त की है, ठीक। और नेक्स्ट प्रश्न है, सूफी कवि अमीर खुसरो का जन्म, तो अभी हम बता चुके हैं एटा के पटियाली में हुआ था इनका जन्म। और गोदान पुस्तक किसकी रचना है? तो गोदान है मुंशी प्रेमचंद की रचना है, ठीक। आगे कुछ और इम्पोर्टेंट प्रश्न देख लेते हैं। आगे प्रश्न है, कवि काका हाथरसी द्वारा कौन सी फिल्म ब्रजभाषा में बनाई गई थी? जमुना किनारे फिल्म बनाई गई थी। और अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में बुक्सा जनजाति पाई जाती है? तो बुक्सा जनजाति उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले और आगरा में पाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में कौन सी जनजाति सबसे लोकप्रिय है? तो थारू जनजाति सबसे लोकप्रिय है। और ये जनजाति आपको मिलेगी मिर्जापुर और इधर सोनभद्र की एरिया में। उत्तर प्रदेश किस जिले में अगरिया जनजाति निवास करती है? तो सबसे ज़्यादा जो जनजातियों का समूह है आपको सोनभद्र और मिर्जापुर में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जनजाति नृत्य सोहरा नृत्य उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंधित है? तो ये नृत्य जो है आपका ललितपुर से है। और ललितपुर यूरेनियम का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है और यही एकमात्र जिला जो झांसी से अपनी सीमा साझा करता है, ठीक। और इसके अलावा कोई भी जिला इससे टच नहीं करता। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सी अनुसूचित जनजाति उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में पाई जाती है? तो चेरो जनजाति जो है ये वाराणसी में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, अगरिया बैगा तथा भूया अनुसूचित जनजाति उत्तर प्रदेश के किस जिले में मुख्यतः से निवास करती है? तो ये सभी सोनभद्र में पाई जाएंगी। और उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड राज्यों के किस जनजातियों में युवा ग्रह प्रथा प्रचलित है? तो भोटिया जनजाति में ये है। और उत्तर प्रदेश में कहाँ अनुसूचित जातियों की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो सीतापुर में है। उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में कौन सी अनुसूचित जनजाति पाई जाती है? तराई क्षेत्र में आपका बिजनौर साइड में जो बुक्सा है वही पाई जाएगी, ठीक। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनजाति जनसंख्या वाला जनपद कौन है? तो सर्वाधिक जनजाति जनसंख्या की बात करें तो सोनभद्र है। और अभी अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या सर्वाधिक सीतापुर में, ठीक। अनुसूचित जातियों की, एक मिनट, अनुसूचित जातियों की अगर संख्या उत्तर प्रदेश में बात करें तो सीतापुर में, और जनजाति की बात करें तो सोनभद्र में है। और भारत के किन राज्यों में थारू जनजाति निवास कर रही है? तो थारू जनजाति आपका मिलेगा उत्तराखंड तथा उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में पाई जाती है, ठीक। उत्तर प्रदेश की कौन सी जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है? तो ये कई बार प्रश्न पूछा गया है। तो थारू जनजाति जो है ये दीपावली को शोक के रूप में मनाती है। और कौन सी अनुसूचित जनजाति बिजनौर जिले में निवास करती है? तो माही गिर और बुक्सा भी है। और बांदा जनपद के पाठा क्षेत्र के मुख्य निवासी है तो खरवार जनजाति है, ये बांदा में पाई जाती है। कालिंजर के किला आपका बांदा में मिलेगा। उत्तर प्रदेश की कौन सी जनजाति बहुविवाह व्यवस्था को आचरित करती है? तो जौनसारी जनजाति है ये। और टोडा जनजाति भी तमिलनाडु की, वो भी बहुविवाह वाली है। कौन सी जनजाति उत्तर प्रदेश के अधिसूचित अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल नहीं है? तो तड़वी है जो, ये अनुसूचित जनजाति की नहीं है। और भारत के किस राज्य में अनुसूचित जातियों की संख्या सर्वाधिक है? तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजातियों की संख्या है। और भारत सरकार ने किस वर्ष में उत्तर प्रदेश की 10 नई आदिवासी जातियों को अनुसूचित जनजातियों के रूप में सूचीबद्ध किया है? तो 2023 में, ठीक। तो ये थे आज के हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हैं। और उम्मीद है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। क्लास अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें। बाय सभी को, थैंक यू।